खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। हिंदुस्तान को यूं ही गंगा जमुना की तहजीब नहीं कहा जाता है। यहाँ वजू भी गंगा के पानी से होती है और एक मस्जिद की पहचान भी यहाँ पर एक ब्राह्मण महिला की निशानी से होती है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं चावड़ी बाजार की एक ऐसी मस्जिद में जो वैसे तो 200 साल पुरानी है और उसका नाम है यहाँ पर मुबारक बेगम नाम से मस्जिद मशहूर है। लेकिन ये क्यों मुबारक बेगम के नाम से ये मस्जिद मशहूर है, क्या इसके पीछे की कहानी है, इतिहास क्या है इस पूरी मस्जिद के पीछे का, ये काफ़ी दिलचस्प रहा है। और इसका क्या नाता है महाराष्ट्र से और क्या नाता है एक हिंदू महिला के साथ, ये हम बताएंगे इस रिपोर्ट में। और इस बार ये सुर्खियों में इस वजह से है क्योंकि 200 साल पुरानी तो मस्जिद है, लेकिन इस बार बारिश इतनी ज़ोर हुई है कि इसका एक गुंबद ढह गया है और जिसको सही करने का कार्य इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। तो दिखाएंगे आपको आगे की रिपोर्ट में कि क्या है इसका इतिहास। मराठी ब्राह्मण परिवार की बताई जाने वाली तत्कालीन मुबारक बेगम का नाम चंपा भी बताया जाता है, लेकिन इस बात की तस्दीक के दस्तावेज नहीं मिलते हैं। दिल्ली आकर वो महिला तत्कालीन ब्रिटिश प्रेसिडेंट जनरल डेविड ऑक्टरलोनी की 13वीं बीवी बनी। मुबारक बेगम अंग्रेजों के सामने खुद को लेडी ऑक्टरलोनी कहती थी और मुगलों के सामने खुद को कुदीशिया बेगम यानी सम्राट की मां कहा करती थी। लेकिन मुबारक बेगम की स्वीकार्यता ना तो अंग्रेजों में हो सकी और ना मुगलों ने उन्हें अपनाया। अंग्रेज और मुगल दोनों तबकों में मुबारक बेगम को लेकर कितनी कड़वाहट थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन दोनों तबकों के लोग मुबारक बेगम के नाम पर बने बाग बगीचों तक में जाने से गुरेज किया करते थे। जी हाँ, अस्वीकार्यता की यही टीस मुबारक बेगम को जिंदगी भर सालती रही कि वो समाज उन्हें क्यों स्वीकार नहीं कर पाया। इस मस्जिद की तामीर के पीछे भी खुद को समाज में स्वीकार कराने की इस अधूरी इच्छा को कारण बताया जाता है। हाँ, इसको एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। आप देख रहे हैं यहाँ नमाज भी होती है, 5 टाइम की नमाज होती है, अभी भी जुमे की भी नमाज होती है। महाराष्ट्र से दिल्ली आई मुबारक बेगम गुमनाम नहीं हुई। उनकी शादी पहले ब्रिटिश रेजिडेंट जनरल डेविड ऑक्टरलोनी के साथ हुई थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि डेविड की कई पत्नियों में से एक थी। बताया जाता है कि मुबारक बेगम और डेविड ऑक्टरलोनी में बेहद खुशनुमा रिश्ता रहा। ऑक्टरलोनी भी मुबारक की पहचान और उनकी सामाजिक स्वीकार्यता के लिए कोशिशें करते रहे। बताया ये भी जाता है कि इसीलिए ये मस्जिद खुद ऑक्टरलोनी ने बनवाई और इसका नाम मुबारक बेगम के नाम पर रख दिया। तो डेविड ऑक्टरलोनी ने ये मस्जिद मुबारक बेगम को एक मुबारक के तौर पर दी, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाई ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इमेज बिल्डिंग की पूरी कोशिश हुई लेकिन वो उतनी कामयाब हो ना सकी। मैं सिर्फ एक गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे कि जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसके आस पास जो कंस्ट्रक्शन आप हेवी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, जिसके वजह से आप देखे होंगे बहुत सारे डैमेज हो रखे हैं। अब यहाँ पे बहुत नीचा अंडरपास, ये मेट्रो का अंडरग्राउंड मेट्रो भी है, तो इससे हेरिटेज बिल्डिंग सब जितनी भी है उन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, डैमेज हो रही है। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। लाल पत्थरों से बनी ये खूबसूरत मस्जिद मुबारक बेगम की शख्सियत को बयां करती है। कई इतिहासकार मानते हैं कि मुबारक बेगम बेहद भद्र महिला थी जो सामाजिक ताने बाने में उलझ कर रह गई। अब जब इस मस्जिद का गुंबद नहीं रहा तो उसमें दबी ये कहानियां लोगों के सामने आजाद हो रही हैं। चावड़ी बाजार के जिस इलाके में ये मस्जिद है वो उस दौर में तवाइफों का इलाका बताया जाता है, इसलिए ये मस्जिद तवाइफ की मस्जिद के तौर पर भी जानी जाती है। हालांकि इसके दस्तावेजी प्रमाणों में विरोधाभास है। 200 साल होने जा रहा है इस मस्जिद को और ये कहा जाता है कि मुबारक बेगम पुणे से बिलोंग्स करती थी और वो ब्रिटिश एम्पायर डेविड ऑक्टरलोनी उनसे उनके अच्छे फ्रेंडशिप थे और बाद में उन्होंने उनसे शादी की और
इसी नाम पे उनका ये बना मस्जिद मुबारक बेगम। 200 साल पुरानी है ये, किसी तवाइफ ने बनवाई थी, मुबारक बेगम नाम है इसका। तकरीबन जो है यहाँ काफ़ी सालों से नमाज होती है। हम आप भले ही मस्जिद के नाम से तवायफ का नाम जुड़ने को असहजता से लेकिन यहाँ के पुराने बाशिंदों में ये नाम बेहद आम है। मुबारक बेगम अपने नियमों के हिसाब से जिंदगी जीती थी। हालांकि तवायफ या यौन कर्मी को मौजूदा व्यवस्था में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, लेकिन मुगल काल में तवायफों को इतनी बुरी नजर से नहीं देखा जाता था। कहा जाता है कि उस वक्त मुबारक बेगम एक मशहूर नाम थी। दिल्ली का अंतिम सबसे बड़ा मुशायरा मुबारक बेगम के महल में आयोजित किया गया था। इस मुशायरे में 40 शायर शरीक हुए थे और उनमें मिर्जा गालिब भी शामिल थे। तो इतिहास बहुत कुछ कहता है कि मुबारक बेगम एक तवायफ थी और ये जो गलियां देख रहे हैं चावड़ी बाजार की, ये उस वक्त तवायफों की गलियां हुआ करती थी। हालांकि इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन कहा यही जाता था और इसी चीज़ों से वो जूझती रही जिंदगी भर, क्योंकि चूँकि वो एक ब्राह्मण महिला थी, उन्होंने शादी की एक अंग्रेज़ से, इसलिए ना ही उन्हें मुस्लिम स्वीकार कर पाए और ना ही अंग्रेज़ स्वीकार कर पाए। इसी की याद में उन्होंने कह सकते हैं ये मस्जिद बनाई और इसी संघर्ष की कहानी ये कहती है ये मस्जिद कि वो आज जो खड़ी है सामने सबके, तो वो सीना ताने इसी वजह से खड़ी है। एक महिला की ज़िंदगी से जुड़ी ये संघर्ष की कहानी है कि वो अपने अतीत के लिए ज़िंदगी भर लड़ती रही और आखिरकार वो तो रही नहीं, लेकिन हाँ उनके नाम से, उनकी निशानी के तौर पर और उनकी संघर्ष के तौर पर ये मस्जिद आज ज़रूर है, जहाँ पर लोग आते हैं और स्वीकार करते हैं इस मस्जिद को और नमाज भी अता करते हैं। कैमरामैन गोपाल के साथ दीपाली शुक्ला, जनतंत्र टीवी।